सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान की रिहाई का हुक्म हो गया, लेकिन रिहाई होने के बावजूद वो कस्टडी इन कोर्ट हैं और पुलिस लाइंस के अंदर ही एक गेस्ट हाउस के अंदर मुकीम रहेंगे। कल सुबह 11 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने उनकी पेशी होगी और दोनों सूरतें हो सकती हैं। ज़्यादा इम्कान यही है कि एक डिवीज़न बेंच के सामने जब उनकी रिहाई का मामला आएगा तो इंटरिम बेल, अबूरी ज़मानत उनकी होने के इम्कानात मौजूद हैं। मैं इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा पेशगोई नहीं करूँगा, लेकिन आम तौर पर यही होता है कि आप किसी केस में पकड़े गए हैं, आप हाई कोर्ट से रजू करते हैं, हाई कोर्ट उसकी आपको ये ताकीद करते हुए कि आप इन्वेस्टिगेशन के अमल में मुकम्मल तावन करेंगे तो आपकी अबूरी ज़मानत मंजूर कर लेती है। ये एक स्टेप हो सकता है, लेकिन जो कुछ हो गया पाकिस्तान में वो गैर मामूली हुआ। पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर घुस के इस तरीके से गिरफ्तारी करना वो एक बहुत ही ज़्यादती के ऊपर मबनी अमल था, गुरेज करना चाहिए था। किसी भी फोर्स को आप बोलें कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अहाते के अंदर चले जाए जहाँ पे पहले सुपीरियर कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं इस इशू के ऊपर, तो यकीनी तौर पर इसका हल वही निकलना था जो आज सुप्रीम कोर्ट ने किया। उन्होंने उनको बुलाया, ये भी बोला 1 घंटे के अंदर यहाँ आए और फिर उसको गैर कानूनी उस अमल को करार देते हुए कहा कि जहाँ से ये मामला शुरू हुआ था वो बायोमेट्रिक की वेरिफिकेशन के मौके के ऊपर, वहीं से ये अमल दोबारा शुरू होगा। तो ये केस वहीं पर वापस चला गया। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 2 रोज़ के अंदर जिन इमलाक को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तानी फ़ौज से जुड़े हुई इमारतें या पाकिस्तानी रियासत के अदारे हों, उनको जिस तरीके से हिट किया गया तो इन्होंने अपनी सियासी साख को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा लिया। किसी जमात के साथ जब ये चीज़ जुड़ जाती है तो हमारे पास एक मिसाल मौजूद है कराची की सियासत के अंदर जो कुछ हुआ। तो कराची की सियासत के अंदर MKM के ऊपर ये छाप लग गई थी कि जब भी उनको कोई दुश्वारी पेश आती है तो वो वायलेंस के ऊपर, सड़क के ऊपर आके उसका इजहार करते हैं और वो रियासती इदारे जो हैं वो भी उससे महफूज नहीं रहते। ये वो MKM थी जिसको अल्ताफ़ हुसैन की एक कॉल के ऊपर पूरा कराची बंद हो जाता था और वहाँ लाशें गिर जाती थी, चाहे लंदन में कुछ हुआ हो, लाशें कराची में गिर जाती थी। वो सूरत हाल पाकिस्तान में हुई है। जो एक मॉडरेट पॉलिटिकल पार्टी जो एक मिडिल क्लास की नुमाइंदगी कर रही हो, पंजाब के ऊपर बहुत ज़्यादा उसका या KP के अंदर वो पॉलिटिक्स बेस उसकी हो, उससे ये तवक्को रखना बहुत ही एक अफसोसनाक सूरत हाल है जो हो गई है। पता नहीं इमरान खान इसको अनडू कैसे करेंगे क्योंकि डैमेज हैज़ ऑलरेडी बीन डन। और दूसरा, जो रियासत का एक बहुत ही मजबूत अदारा है, पिछले 30-40 सालों में जो सियासी जमातें इक़्तिदार में आती रही हैं वो आती उन्हीं से अपनी दोस्ती और मोहब्बत के जो ताल्लुकात हैं बढ़ाकर आती रही हैं। नवाज शरीफ को IGI के ज़माने में जब अरूज मिला तो उन्हीं के ज़रिए वो यहाँ पहुँचे। और इमरान खान का 2018 का इलेक्शन, मेरा अपना ज़ाती तजिया ये है कि IGI की ये नई शक्ल थी 2018 का इलेक्शन जिसमें इमरान खान ऊपर आए और इन्होंने वो कुछ कर लिया है कि उस इदारे के साथ अपनी एक नई तारीख शुरू कर ली। एक तारीख वो थी जो 2011 से इमरान खान की लाहौर के जलसे से शुरू हुई थी और वो 2018 के इलेक्शन तक इनको वज़ीर-ए-आज़म बनाने पे आके मुकम्मल होती है। फिर 3 साल इनकी वो सेम पेज की हुकूमत भी चलती है। लेकिन उसके बाद जो कुछ इन्होंने कर लिया है, अब उससे आई डोंट नो कि उसको हल करने के लिए इनके पास कोई लाहा अमल है या नहीं है। कल जब ये पुलिस लाइंस के अंदर जज मोहम्मद बशीर के सामने पेश हो रहे थे, उस वक्त का ये हमारे पास कुछ ऑडियो क्लिप्स आए हैं जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए। इम्कान यह है कि उस मौके के ऊपर इन्होंने अपनी पार्टी की एक खातून से गुफ्तगू की और वो गुफ्तगू जो इस वक्त हमारे सामने है वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बहुत सारी चीज़ें इनकी गुफ्तगू से पता चल रही हैं कि ये क्या कह रहे हैं। सुनिएगा। हाँ मसरा जी, हेलो, सिचुएशन क्या? मैं उनको पहुंच गई मैसेज सर जी। सर मैंने मैसेज पहुंचाया है। इधर हम हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं। हाँ। और हम ये कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे किसी सूरत भी खान साहब को प्रोड्यूस करें। नहीं, लेकिन वो ख्वाजा हारिस है वहाँ जो जी, ख्वाजा हारिस, सलमान सफ्तर दोनों मेरे साथ है। मैं उनके साथ बैठी हूँ। शी वांट टू स्पीक, मैं आपकी बात भी करा सकती हूँ। नहीं, मैं सिर्फ उनसे पूछ रहा हूँ कि एक आजम साथी से ये जरूर बात करो कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसके ऊपर वो करें, क्योंकि ये तो बिल्कुल जो इन्होंने किया है ये तो बड़ा मैलिफाइड है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। हम तो आजम स्वाति का कहना जी सर आप बेफिक्र हो जाए। हम तो ये नहीं, ये क्या कर रही है जो चीफ जस्टिस है? ये तो ऑर्डर लेता है इनसे। अभी इसने नैब वाले आए, फलाने आए, तो हमने कहा कि जी अभी अब सलमान सफ्तर साहब को मैं उनके बिल्कुल सामने खड़ी हूँ कि भाई आप उनको कहें कि कोर्ट में प्रोड्यूस करें, हमें कोर्ट में लेके आए। ख्वाजा हारिस साहब और उनके मैं बिल्कुल साथ बैठी हूँ कि कोर्ट में प्रोड्यूस करें ना। हम नहीं ऐसे जा सकते, हम कोर्ट के अंदर ही मौजूद है। जिस ये जज के पास आपका लगा हुआ चीफ जस्टिस के पास केस नहीं, लेकिन ये तो उनसे ही ऑर्डर लेता है। वो आजम से बात करो दूसरी तरफ उधर, अभी आजम से जरूर कहना। ओके सर, अपना ख्याल रखिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं कि ये चीफ जस्टिस उनसे ऑर्डर लेता है और वो
किसकी तरफ इशारा हो रहा है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ, और कह रहे हैं कि आजम स्वाति से बोलो कि सुप्रीम कोर्ट में जाके बात करें। सुप्रीम कोर्ट का मामला आज हमारे सामने, लेकिन हुक्मरान इतिहाद से इसका बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल है। मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया और उसकी थोड़ा सा मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, बड़ी सख्त जुबान है। चीफ जस्टिस साहब को आज कौमी खजाने के 60 अरब हड़प करने वाले से मिलकर बहुत खुशी हुई। इससे भी ज़्यादा खुशी इन्हें इस मुजरम को रिहा करके हुई। मुल्क की अहम तरीन और हसास तनसीबात पर हमलों के सबसे बड़े जिम्मेदार चीफ जस्टिस हैं। चीफ जस्टिस एक फितना की ढाल बने हुए हैं और मुल्क में लगी आग पर तेल छिड़क रहे हैं। आप चीफ जस्टिस का मंजर छोड़ दें और अपनी सास की तरह PTI में शामिल हो जाएं। लेकिन इसके ऊपर मरियम औरंगजेब जो इस वक्त वज़ीर इत्तलात भी हैं, उन्होंने जो कुछ कहा वो भी कम नहीं है। दिखाइएगा। चीफ जस्टिस, जब मुल्क की अदालतें दहशत गर्दों की, मुसल्लह जत्थों की पनाहगाहें बनती हैं, अदालतों की बेतौकीरी, इंसाफ की बेतौकीरी और आइन की बेतौकीरी उस वक्त होती है। अगर उनकी पुश्त पनाही होगी तो फिर कल को अगर जजेस के घरों में घुसकर कोई शख्स आग लगाएगा, और मैं पेशन गोई कर रही हूँ, आप करें फैसला इसके खिलाफ, किसी का घर नहीं बचेगा, उसको रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब, अगर ये रिलीफ आज इमरान खान को मिला तो ये अदालतों की तरफ से 22 करोड़ अवाम को लाइसेंस टू किल होगा। हमारे साथ जो है शुरका हैं प्रोग्राम में, शाह खावर साहब हैं, मारूफ माहिर कानून है। इसके अलावा खुर्रम दस्तगीर खान है हमारे साथ, वफाकी वज़ीर तवानाई है। इसके अलावा कमर ज़मान कायरा साहब वज़ीर आज़म के मशीर हैं, वो हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। सबको खुशामदीद कहता हूँ। शाह खावर साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। जो कुछ अदालत के सामने आज है और जो कल केस लगने वाला है, आपका इसके ऊपर क्या तज्ज़िया? देखिए, मैं बताऊँ कि हमारे जैसे कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन पॉलिटिक्स, अब हम तो ये भी कह सकते हैं कि everything is politics is possible in the judicial system also. अच्छा। देखिए, ये जो एक अनप्रेसिडेंटेड बात हुई थी 9 मई को, एक अगर आपने गिरफ्तार करना है तो मुनासिब नहीं था कि आप अदालत में जाएं, और खान साहब एक और केस में प्रोटेक्टिव बेल लेने गए हुए हैं और वहाँ पे आप जिस तरीके से उन्होंने गिरफ्तार किया, आप बाहर से भी गिरफ्तार कर सकते थे, आपके पास वारंट्स थे, जिसका नोटिस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी लिया। लेकिन जब उन्होंने सारे फरीकैन को सुना, IG को भी, मिनिस्टर सेक्रेटरी इंटीरियर को भी, नैब को भी, वारंट जो था वो भी उनके सामने आया, तो उन्होंने फिर ये फैसला ये किया कि जो गिरफ्तारी है वो तो बिल्कुल कानून के मुताबिक है कि जो नैब ऑर्डिनेंस में जो दर्ज है और उसमें जो प्रोसीजर प्रोवाइडेड है वो तो उन्होंने जस्टिफाई कर दिया। लेकिन उन्होंने जो जिस अंदाज से गिरफ्तार किया गया था उसके ऊपर उन्होंने FIR का भी हुक्म दिया और कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट कर दी। तो ठीक है, हाई कोर्ट के किसी भी फैसले को आप चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक लीव टू अपील में, तो वो भी नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि आज आपने पिटीशन फाइल की है उसी दिन लग जाए या नेक्स्ट डे लग जाए, जब तक कोई बहुत ज़्यादा एक सीरियस नोयत की बात ना हो। लेकिन चलें, मैं ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के पास बिल्कुल एक जुडिशल रिव्यू का इख्तियार हासिल है, उनके पास एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है, हाई कोर्ट के किसी भी फैसले को मुअत्तल कर सकते हैं, उसको मनसूख कर सकते हैं। लेकिन जो अनप्रेसिडेंटेड अंदाज में जो है वो तलब किया गया इमरान खान साहब को, वो तलबी के बगैर भी हो सकता था, तलबी के बगैर भी वो फरीकैन को सुन के फैसले को सामने, अब उससे सवालात जन्म लेते हैं। जैसे आप देखें कि जो भी गुफ्तगू होती है सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी अदालत में, रिपोर्टर्स बैठे होते हैं कि एक चीज़ रिपोर्ट हो रही होती है, फिर उसमें कुछ ऐसी अल्फाज इस्तेमाल करने, जैसे कि चीफ जस्टिस से मंसूब है कि उन्होंने उनको कहा कि आपसे मिल के बड़ी खुशी हुई, और वो उसके बगैर भी बात हो सकती थी, जिससे जो दूसरे फरीकैन हैं जो मुतासर होते हैं वो फिर उससे दूसरी इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने उनको वो जो हरासत थी उसको भी गैर कानूनी करार दिया, लेकिन उसके साथ साथ फिर उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में भी रख लिया। ये भी एक अजीब बात है। और उन्होंने कहा कि आप कल तक जो है वो हमारी कस्टडी में रहेंगे लेकिन पुलिस की तहवील में होंगे, आपको 10 लोग जो है वो मिल सकेंगे। इसकी कोई लॉजिक क्या है? क्योंकि इमरान चाहते थे बनी गाला चले जाएं या लाहौर चले जाएं, दोनों की इजाजत नहीं मिली, कोई वजह है इसकी खास? आई डोंट नो, ये तो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है वही ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि उन्होंने क्यों किया। लेकिन चले, उनके पेश नज़र ये था कि पुलिस की कस्टडी में या उनकी जब हिदायत पे उनकी कस्टडी में होंगे तो ज़्यादा महफूज होंगे।